डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं दिखाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अब आर या पार की लड़ाई होगी। पहली तस्वीर दिखाइए। मिडिल ईस्ट में ट्रंप वेनेजुएला के बाद से लगातार तैयारी कर रहे हैं और अब यूएसएस गिराल उतार दिया और ये वो शैतान है जो मिडिल ईस्ट में कोहराम मचाएगा। अब दर्शकों आपको बताएं, यूएसएस का जंगी बेड़ा जैसे ही आया, पहले यूएसएस अब्राहम तैनात था, लेकिन अब एक और जंगी बेड़ा तैनात होना ईरान पर खतरे की घंटी को दर्शाता है। और आप देखिए उस पर फाइटर जेट तैनात कर दिए गए। इनकी संख्या मैं आपको बता रहा हूं, यहां आप देखिए दावा किया जा रहा है 14 से 15 फाइटर जेट्स की तैनाती की है और ये ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी ईरान पर पूरी तैयारी क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली है। और आपको दिखाता हूं एक और तस्वीर। इसके पहले B-2 बॉमर से हमला किया था, अब B-52 बॉमर भी ईरान पर कहर बरपा सकते हैं। उसकी पूरी तैयारी आपके सामने हमें सुनाइए जरा। अब दर्शकों ईरान के पास क्या है, रक्षा करने के लिए ड्रोन और मिसाइल, इसलिए उसकी नजर है आसमान। अगर हमला होगा तो मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं ट्रंप के एक्शन प्लान। उन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली है, दो युद्धपोत मैदान में उतार के कि अब बचना नहीं है। लेकिन अब तस्वीर आपको दिखाएं दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर डील नहीं की तो फिर ईरान अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। सुनवाइए जरा। We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. Look, if they don't make a deal, then it'll be a different story. But we had a very good meeting yesterday with Bibi Netanyahu, and he understands, but it's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be, I think, a very difficult time for them in the back. ईरान को ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम मिल गया है, डील करो नहीं तो विनाशकारी भयंकर अंजाम के लिए रेडी रहो। ये धमकी नेतन्याहू के साथ ट्रंप की बैठक के बाद आई। ईरान पर कब हमला होगा, कहां अटैक होगा, दिन में या रात में, समंदर से या आसमान से, ऑपरेशन का प्लान लॉक हो चुका है। लेकिन इस धमकी से सुप्रीम लीडर पर कोई असर नहीं पड़ा। खामनेई हर हमलावर रणनीति के लिए तैयार हैं, मिडिल ईस्ट में युद्ध की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। अब दर्शकों आपको बताएं, इस समय अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली और अमेरिका क्यों ईरान पर हमला करना चाहता है आपको बता दें। कुछ इसी तरह अमेरिका ने वेनेजुएला को घेरा। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध लगभग ऐसा लग रहा है कंफर्म हो गया है। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मीटिंग के बाद चेतावनी दी। ट्रंप ने ईरान से कहा कि वो जल्द से जल्द परमाणु समझौता करें, वरना ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और अगर सुप्रीम लीडर ने डील नहीं की तो अंजाम भयंकर होगा। ट्रंप की चेतावनी को आखिरी अल्टीमेटम माना जा रहा है, क्योंकि ईरान से डील पर कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते पर बात नहीं बनी। अब खबर क्या है दर्शकों, मिडिल ईस्ट में सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इस बीच वेनेजुएला में जिस जंगी जहाज का इस्तेमाल किया यूएसएस, जो अब्राहम के बाद एक और युद्धपोत तैनात किया, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। और समंदर में यह शैतान कहा जाता है यूएसएस गिराल। आरफोर्ड अब्राहम लिंकन से भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें F-35 जैसे करीब 100 लड़ाकू विमान रखे जा सकते हैं। यह अकेला नहीं लड़ता, इसके साथ 10-15 और जहाज भी होते हैं दर्शक। हमले की स्थिति में यूएसएस गिराल ग्रुप के साथ एक्शन में आ जाता है। महज कुछ घंटों में 160 से ज्यादा बार विमान उड़ान भर सकते हैं। खुद की रक्षा के लिए मिसाइल, गन और रडार सब कुछ इसमें है। ये न्यूक्लियर पावर से चलता है, जो इसे ताकतवर बनाती है।
बिना ईंधन भरे यूएसएस ईरान 25 साल तक युद्ध कर सकता है, ये इसकी ताकत है। और मिडिल ईस्ट में यूएसएस ईरान की तैनाती पिक्चर क्लियर करती है कि ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। और एक्सपर्ट्स इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ईरान ने इजराइल और अमेरिका की सभी शर्तों को दरकिनार कर दिया। बोला बात करनी है तो सिर्फ एक बात पे हो सकती है कि अगर आप चाहते हैं कि हम यूरेनियम का इन्वेस्टमेंट 60% से थोड़ा कम कर दें तो वहां तक तो बात कर पाएंगे, बाकी नहीं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने जितने भी अपने अमेरिकन नेवी के स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, चाहे वो अब्राहम लिंकन का ग्रुप हो या उसका वॉशिंगटन यूएसएस वॉशिंगटन हो, सबको बाकी नेवल शिप्स के साथ में खाड़ी की तरफ भेजना शुरू कर दिया वहां पे। इसके बावजूद भी अगर ईरान नहीं माना तो लड़ाई तो होगी। और अगर ईरान ने, जो कि चीन और रशिया की मदद पे अभी काफी हुंकार भर रहा है, कुछ रेजिस्टेंस देने की कोशिश की तो लाजिम सी बात है जो न्यूक्लियर सबमरीन्स बे ऑफ ओमान के अंदर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ में खड़ी हैं, उनके अंदर से टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका चलाने में गुरेज नहीं करेगा, क्योंकि मामला ना सिर्फ इज्जत का है, बाकी इनकी मिसाइल्स की सिटी और यूरेनियम का भी है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ईरान एक कदम आगे चल रहा है और खलीफा ने कह दिया है कि मैं झुकने वालों में से नहीं हूं। और आज तो एक हिट लिस्ट जारी कर दिया। इसमें किस किस का नाम है दर्शकों, सबसे पहले आप देखिए, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, इसी के साथ साथ मोसाद के चीफ का नाम है, बड़े अधिकारियों का नाम है। आप समझ सकते हैं ये ईरान की हिट लिस्ट है। क्या नेतन्याहू को मार के ईरान युद्ध को दावत दे रहा है? और इसीलिए आप देख रहे हैं पुतले जलाए जा रहे हैं, इजराइल का झंडा जलाया जा रहा है। दिखाइए जरा तस्वीर, ये ईरान में इस वक्त किया जा रहा है। सुनाइए एम्बियंस। अब दर्शकों देखिए, आप ईरान में लोग खुलेआम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी दे रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। I have a message for Trump. Mr. Trump, I recommend you to reconsider anything that you want to do against my country. Because this time, you're not just gonna face her government. You're gonna face us, Iranian young girls and boys. We here. We stand with our leader. Do you know who I'm talking about? My leader, Iran's supreme leader. I want to say to that yellow dog, and who the hell are you to talk about Iran, this strong country like Iran? Okay, just go and think about your own country. Who the hell are you to talk about Iran? We are here to say, shut up, you are nothing, and if you are someone that, I don't know, you are nothing even to talk about him. अब दर्शकों इधर ईरान ने अमेरिका में बहरीन में जो बेस है बनाया है उसको टारगेट पर ले लिया। यानी ये सीधी चेतावनी है कि अगर हम पर अटैक हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं।